अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइनमेंट आहो। अच्छा जी। एक तो आज़ाद वीज़ा और उसके बाद कुछ कमेंट्स मैसेजेस इतने हैं टर्मिनेशन के हवाले से। दोस्त हैं जी कोई। सर, पाकिस्तान के लिए ओमान के आज़ाद वीज़ा कब ओपन हो रहे हैं, एनी एक्सपेक्टेड डेट? भैया एक्सपेक्टेड डेट भी आपको बता देते हैं। और उसके बाद एक और है कमेंट, इन्होंने इतने कमेंट किए हैं यूट्यूब के ऊपर, सबका रिप्लाई कर दिया इसमें फिर। एस सैम सैम एडीएस के एनी हो। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैन कंपनी कैन टर्मिनेट विदाउट एनी रीजन गिविंग 1 वीक नोटिस पीरियड, प्लीज लेट मी नो। यस, कंपनी कैन इवन इमीडिएट इफेक्ट, ओके, विद इमीडिएट इफेक्ट ऑल्सो दे कैन टर्मिनेट। तो पहले तो आपको बता दें कि भाईजान आपने आज़ाद वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना। शुरू दिन से हम आपको बताते आ रहे हैं, यानी जहाँ पे भी आज़ाद वीज़ा का जिक्र हुआ है वहाँ पे आपको ये ज़रूर बताया हमने कि अगर तो आपका कहीं हाथ पड़ता है, कोई आपको 100% हेल्प करेगा, फॉलो अप करेगा, थर्ड पार्टी कहीं जॉब मिलती है, एग्रीमेंट जो होता है थर्ड पार्टी वो करवाएगा, कहीं कोई हैंकी पैंकी हो जाती है फॉलो अप करेगा, पीछे सपोर्ट देगा। सपोर्ट पीछे मतलब कि आपकी जो ना कहीं मुश्किल होता है तो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो तब आप ये रिस्क लें। और आजकल वैसे भी पाकिस्तानी के वीज़े बंद हैं, कब ओपन होंगे? हल्की फुल्की अफवाहें जो हैं, कल ही मैंने जिक्र किया था वीडियो में, फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए और कुछ लोग मिलने भी आए। नुमान साहब से भी आपकी किसी ने मुलाकात करवाते हैं अगर ये खबर सच हो गई ना। तो उन्होंने कहा जी अगले महीने खुशखबरी आएगी, ठंडी हवा आएगी, लेकिन किन शराइत के साथ आएगी, ओमान वीज़ा ओपनिंग की अभी तक कोई पता नहीं। यानी अफवाहें चल रही हैं, गर्म है कि अगले महीने मई में वीज़े ओपन हो जाएंगे। बाकी वल्लाहु आलम, ग्राउंड रियलिटी अभी तक इसके मतलब नहीं है, बस बातों तक ही है। तो दुआ करें सच हो। और उसके बाद आ जाए जी आज़ाद वीज़ा, वही मैंने आपको बता दिया। वीज़े ओपन होते हैं अगर आपका आज़ाद वीज़ा लेने का, यानी जिसमें आपने स्पॉन्सर को लमसम पैसे दे देने हैं या मंथली वट यानी हो, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन जब तक वो आपको 100% सपोर्ट नहीं करेगा ना आए। कोशिश करें कि अभी जो हालात हैं फ्यूचर में जो होने जा रहे हैं, या आप ज़हन नशीन कर लें कि कंफर्म जॉब पे ऊपर आएँ और जिसके साथ काम करना है उसी के साथ आएँ, ठीक है ना, उसी के वीज़े के ऊपर, उसी जॉब टाइटल के और उसी वीज़ा टाइटल के ऊपर, ठीक है जी। और अगर कहीं मैन पावर कंपनी में काम करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग उसको भी एज आज़ाद वीज़ा कंसिडर करते हैं, होता है, बोल सकते हैं जनरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को। तो थर्ड पार्ट उसमें क्या होता है कि आपने किसी एक बंदे के साथ जो है उसके पेरोल पे काम करना है, लेकिन वो बंदा आगे कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या मैन पावर कंपनीज जो हैं वो बंदे को अपने पास हायर करती हैं और फिर किसी और कंपनी में जहां उनके पास काम की कोई भी गुंजाइश हो वो वहां पे भेज देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ओमान में ये जितनी भी हाउसकीपिंग के कंपनीज हैं ना, क्लीनिंग की, उनकी आप देख लें। अब वो कंपनी अपने काम के लिए तो इतने हज़ारों लोगों को हायर नहीं करती, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं क्लीनर्स के, आपको पता है उनका। तो वो उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके पेरोल पे होते हैं, लेकिन उनके पास आगे एग्रीमेंट होता है किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ जी, हमें इतने बंदे चाहिए फलां ऑफिस में इस काम के लिए, वो वहाँ भेज देते हैं। इसी तरह हर कैटेगरी का वीज़ा जो है उसमें ये चलता है। ये नहीं है कि छोटे कैटेगरी के वीज़ाज़ में ऐसा होता है, हर तरह की कैटेगरी के। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उनमें भी इंजीनियर लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम किसी और जगह पे करते हैं, पेरोल किसी और का होता है। तो वो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके, कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है उनको, उस हिसाब से वो मैन पावर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ये। और टर्मिनेशन के हवाले से है, टर्मिनेशन देखिए, एक तो आपका एग्रीमेंट मैटर करता है और उसके बाद टर्मिनेशन की वजूहात होती हैं। कोई आपने बहुत ही कोई नागज़ीर अमल किया हो जो कि वहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनके लिए मौजू ना हो आपको साथ चलना मज़ीद, वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं और वो आपको रिटर्न में टर्मिनेशन देंगे। पिछले कई महीनों से लेबर कोड जो है वो बार बार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, नॉट लेबर कोड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई किसी को निकाल तो सकता है लेकिन उसको रिटर्न देगा प्रूफ, और ऑनलाइन भी उसका रिकॉर्ड होगा। वो अपने मैन पावर के सिस्टम में भी लॉन्च करेंगे और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो कंप्लेन भी करेंगे। तो उनका स्टेटस जो है ऑनलाइन भी अपडेट होगा और एम्प्लॉय को रिटर्न में भी नोटिस दिया जाएगा कि भैया इस वजह से आपको जो है टर्मिनेट किया जाता है और इतने दिनों में जो है ना आपके ये आपका नोटिस पीरियड है, जनरली 3 महीने है,
कुछ कंपनीज़ का ज़्यादा भी हो सकता है, वरना 1 से 3 महीने जनरल है ओमान में। और वजूहात अगर कोई कह लें कि ब्लेम है जो कि रियल नहीं है, तो आप उनके ख़िलाफ़ शिकायत वापस भी कर सकते हैं। वनी इन रिटर्न यू कैन ऑल्सो लॉग अ कंप्लेन। तो फिर केस थोड़ा चलता है, लेबर कोर्ट में जाएगा और दोनों पार्टी जो है अपने अपने मौक़िफ़ देंगी और एविडेंसेस, और उसके बाद जजेस जो हैं वो फिर फ़ैसला करेंगे, काजी साहब, कि कौन कितना गलत है और किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। उसके बाद जो है फिर आपका जो राइट है आपको मिलता है। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि टर्मिनेट आपको क्यों किया, नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ अपनी सोच तक है। कानूनी तौर पे जो है वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास रिटन टर्मिनेशन होना चाहिए, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्या वजूहात हैं। अगर आपको लगता है कि वो उनकी जो भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो वैलिड हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उसके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं हर हाल में, लेकिन वो फिर पहली सुनवाई में उड़ जाएगी और केस का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आएगा और फिर केस के पैसे भी थानू देने पैंदे ने। केस यानी इस तरह के जितने भी केसेस हैं, आपका अपने अरबाब के साथ कोई फड्डा है, केस आप हार गए, ठीक है, तो अरबाब की फ़ीसें भी आपने पे करनी है, गवर्नमेंट की जो अदालतों की होती है। ठीक है जी। और उसके बाद आपको हो सकता है उल्टा जुर्माना भी हो जाए। ठीक है। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी फ़ीसें अगली पार्टी पे करेगी। सही है। तो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज यूज़ होते हैं उनकी फ़ीसें होती हैं और हारने वाली पार्टी जो है वो पे करती है। बाकी यही है कि अपने मामला ठीक रखा करें, एग्रीमेंट किया करें, और एग्रीमेंट अगर आपने ब्लाइंडली साइन नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अरेबिक में होता है, इंग्लिश में होता है, हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जब आप एक जॉब कहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर एग्रीमेंट है ही है अरेबिक में, इंग्लिश में, जो भी आपकी समझ से बाहिर है, नहीं अच्छे से आपको समझ आ रही, तो आपने किसी की हेल्प ले लेनी है, उसको अच्छे अल्फाज में सुन समझ लेना है। और जहाँ पर आपको लगे कि ये जो है ना ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप बैठ के उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो अच्छी जॉब करने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो एग्री करेंगे। लोग बैठ के निगोशिएट करते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन बदल भी जाती हैं, मॉडिफाई भी हो जाती हैं। ठीक है जी। और एग्रीमेंट लाजमी किया करें। ठीक है ना। बगैर एग्रीमेंट के बाद में बड़ी मुश्किलात होती हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप आए, काम पे लगे, कई महीने लगे रहे, कई साल लगे रहे, बस अचानक किसी पार्टी को ख्याल है जी मैंने अब इसको निकालना है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी इनके साथ। ठीक है। बस क्या कि आपके पास वीज़ा है, आप इनके साथ काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, अचानक आपको निकाल दिया गया। तो एग्रीमेंट जो है अगर छोटा मोटा कोई भी है आपके पास, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है जी। और बाकी भी कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, डिटेल कमेंट कीजिएगा, डिटेल मैसेज कीजिएगा। नामुकम्मल कमेंट और आओ वाव शाह और वॉइस मैसेज का हम रिप्लाई नहीं करते, प्लीज़ उसमें टाइम वेस्ट ना किया करें। ठीक है ना। जब भी कमेंट करें डिटेल कमेंट करें, और अगर व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करते हैं कहीं भी प्राइवेट मैसेज, तो आपने लिख के मैसेज करना है, डिटेल मैसेज, वॉइस मैसेज नहीं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।